पीर हरणित ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। देखिए, ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों का, उनके कथन का मनन हम सभी कर रहे हैं। और ये ऐसा कथन हम सबको बड़े ही ध्यान के साथ में करना चाहिए। जब कोई नई चीज़, नई खोज पूरी होती है तो उसे चाहिए कि भली भांति हमें समझना चाहिए। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो ओम श्री पीर पैगंबर जी हैं, उनकी देन में जो कुछ भी है वो सब नया ही लगता है। जो समझा नहीं गया, जो सुना नहीं गया, जो पढ़ा नहीं गया, जो किसी ने जाना नहीं है, जो किसी ने माना नहीं है, उनका ऐसा कथन है। इसलिए हम सबको बड़े ही ध्यान के साथ में मनन करना चाहिए। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है परमात्मा, और परमात्मा में बताया कि इच्छा शक्ति की जागृति हुई जो माया का स्वरूप ले उत्पन्न हो गई, और फिर परमात्मा माया शक्ति मध्य मोह की उत्पत्ति हो गई। इसके पश्चात ओम श्री पीर पैगंबर जी श्रेष्ठ का हेतु मानकर आत्मा की अपने से अपना ही अंग, अपना ही अंश आत्मा, और उन्होंने कहा कि आत्मा में फिर मेरे ही द्वारा उसमें भी इच्छा की जागृति हुई, क्योंकि वो मेरे सम था। तो उसमें जब जागृति हुई तो उसमें भी शक्ति रूप माया उत्पन्न हुई, और फिर उस आत्मा और माया शक्ति के मध्य मोह की उत्पत्ति हुई। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन हुआ। तो हम इसका मनन करते रहेंगे तो देखते रहेंगे कि ओम श्री पीर पैगंबर जी जो हैं वो हमें आगे क्या ज्ञान दे रहे हैं। और ये ओम श्री पीर पैगंबर जी जो ज्ञान है तो सिर्फ ज्ञान ही नहीं देते हैं, ज्ञान विज्ञान सब कुछ इसी में है, उनकी देन ही ऐसी है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो आत्मा है
वो एक वचन है, परमात्मा एक वचन अपने को कहा है, और उस आत्मा में माया मोह को लेकर के उसी आत्मा से अनन्य अंश की उत्पत्ति होती है सृष्टि हेतु लेकर के। जबकि अनेका अनेक आत्माएं, लेकिन एक ही आत्मा से, परमात्मा का अंश एक आत्मा और उस आत्मा से आत्माएं, उन्होंने इस प्रकार से कहा है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी आगे कह रहे हैं कि ये आत्मा जो है ये सदा कर्म बंधन में रहती है। जो आत्माएं हैं जिन्होंने जीवन को धारण किया है, जिन्होंने शरीर की रचना, प्रकृति की रचना को स्वीकारा है, वो आत्माएं हमेशा कर्म के बंधन में रहती हैं। कर्म बंधन से क्षणिक भी आत्माएं छूट नहीं पाती हैं। ये जो आत्मा से उत्पन्न आत्माएं हैं, ये कभी भी एक क्षण के लिए भी मुक्त नहीं होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा कहना है कि ये आत्मा एक जीवन को धारण कर लेती है, और जब उस जीवन से अलग होती है तो क्षण की भी देर नहीं लगती है, तत्पश्चात दूसरे जीवन में चली जाती है। ये आत्माएं इसी प्रकार से कर्म के बंधन में बंधी हुई और योनियों में मतलब जाया करती हैं, योनियों को ग्रहण किया करती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। आत्मा का विस्तार मानव योनि के द्वारा संभव हुआ है। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो विस्तार है, जो श्रेष्ठ का विस्तार है, जो आत्मा के द्वारा, मतलब मेरी इच्छा से आत्मा के द्वारा जो श्रेष्ठ का विस्तार हुआ है, वो सर्वप्रथम सबसे पहले मानव यौन के द्वारा हुआ है। सर्वप्रथम में मानव यौन की ही उत्पत्ति हुई है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो यहाँ इतनी श्रेष्ठ देखने में आती है, कोई गणित में 84 लाख बताता है, कोई कितनी बताता है, उसे नकारते हुए ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जितनी योनियां हैं उन सबसे पहले मानव यौन उत्पन्न हुई है, मानव यौन की सृष्टि हुई है। और आत्मा से उत्पन्न जो आत्माएं उसी मानव यौन के द्वारा ही एक से अनन्य होती हैं। जो अनन्य होती हैं वो अनन्य शरीरों को, अनन्य योनियों को कर्मवश धारण करती रहती हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो आत्मा का विस्तार मानव यौन के द्वारा संभव हुआ है। मानव यौन के द्वारा मतलब अनन्य योनियाँ जो है वो मानव योनि को ग्रहण करने के बाद में आत्मा से आत्माएं उत्पन्न हुई हैं। अन्य योनियाँ भोग प्रायश्चित बस हैं, और जो योनियाँ हैं वो केवल भोग के लिए और प्रायश्चित के लिए। कहने का अर्थ है ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी योनियाँ हैं वो सब कर्म के बस हैं, और उन सबका कर्म फल योनियों में रहकर ही मिलता है। जैसा मतलब मानव योनि के द्वारा कर्म होते हैं, और मानव योनि में जो कर्म मानव करता है उन्हीं कर्मों के बंधित आत्मा हो जाती है, जो उसमें आत्मा है। आत्माओं में, क्योंकि आत्माएं एक शरीर में अनन्य आत्माएं तो नहीं रहेंगी, एक ही आत्मा रहेगी। प्रत्येक में जो आत्मा है उसका अंश आत्मा एक में रहता है।
तो उसी के द्वारा फिर आगे विस्तार होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ऐसा कहते हैं कि एक मानव जब एक शरीर को मतलब शरीर को धारण करता है तो मानव यौन को प्राप्त करके वो मानव का जो जीवन है कर्म करता है, कर्म करता है। और जो कर्म करता है, जो कर्म किया है, उससे जो पाप पुण्य की उत्पत्ति होती है, ये पाप पुण्य ही मतलब एक धर्म है, मानो योनि का एक लगाव है। और इसी से मतलब इसी से जीव आत्मा का बंधन बनता है। मानव यौन शरीर में जो जीवात्मा रहती है, मानव यौन शरीर के द्वारा किए हुए कर्म, मानव यौन धारण किए आत्मा को बंधन बन जाते हैं। उन्हीं बंधनों को तोड़ने के लिए, उन्हीं बंधनों को समाप्त करने के लिए वही जीव आत्मा जो होती है वो अनन्य योनियों को ग्रहण करती रहती है। बात को समझ लीजिए। मानव यौन के द्वारा, प्रथम में मानव यौन के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मतलब पहले कोई योनियों का निर्माण नहीं हुआ था। जब मानव यौन का निर्माण हुआ, विस्तार हुआ, तब कोई अन्य योनियां नहीं थी। मानव ने कर्म किया और उसी कर्म के आधार पर योनियां बनती गई, बढ़ती गई, चलती गई, जिनकी गणना कर पाना मानव मात्र के लिए सरल नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। अन्य ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो अन्य योनियां हैं वो कर्म से परे हैं। उनके अंदर में कोई भी कर्म करने की क्षमता नहीं है। जो अन्य योनियां हैं उनमें कर्म करने की क्षमता नहीं है, केवल भोग और प्रायश्चित। कर्म भोग भोगने की क्षमता उनके अंदर में केवल है। अब उनके कर्म में जैसा उन्होंने मानव यौन में रह करके कर्म किए हैं, उसी के प्रकार उनके भोग स्थान सब मिले हैं और वो उन्हीं का भोग भरती रहती हैं, करती रहती हैं। कहा है कि आत्मा का विस्तार जिस मानव यौन के द्वारा हुआ, उसी मानव यौन के द्वारा आत्मा का निस्तार संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं सर्वप्रथम मानव यौन में आत्मा का निवास हुआ, मानव यौन को धारण किया जीवात्मा ने, समझ गए। और धारण करके अनन्य योनियों को कर्म बस ग्रहण करती रही है, करती गई है। जो श्रेष्ठ के हेतु पूरा हो रहा था और हुआ है। और इसी प्रकार से ये योनियाँ बढ़ती चढ़ती चली गई और इतनी मतलब इतना बड़ा ये संसार ब्रह्मांड बन के तैयार हुआ है। जिस मानव योनि को प्रथम में ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस मानव योनि को धारण कर प्रथम में आत्मा कर्म किए, मात्र उसी मानव यौन के द्वारा ही कर्म करके, मतलब कर्म कौन सा करे? कर्मों का समूह नष्ट करके फिर यथा स्थान अपने स्थान को वो आत्मा जा पाएगी। जब तक जरा भी कर्म बंधन है तब तक उस जीवात्मा को निस्तार नहीं है, मतलब आवागमन से छुटकारा नहीं है, उसे मुक्ति नहीं है। मानव यौन के द्वारा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव यौन के द्वारा जो है कर्म बंधन हुआ है,
और मानव यौन के द्वारा ही कर्म बंधन टूटेगा। तुम सब मानो हो। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार ये संभव है कि मानव का जो जीवन हमको मिला है वो इसी हेतु को लेकर के मिला है कि जिस मानव शरीर में रह करके हमने कर्म के अनन्य योनियों को धारण किया है, आज हमें शुभ मानव का जीवन मिला हुआ है। इसीलिए कि जो हमने कर्म जितने भी कर्म किए हैं इसी मानव जीवन में हम सभी को नष्ट कर दें और संसार के आवागमन से छुटकारा ले लें। ये मानव का जीवन इसीलिए मिला, यही संभव नहीं। अब कोई और अन्य योनियों में होते, मानव यौन में आने का मकसद सिर्फ इतना ही होता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने ऐसा कहा है। मानव यौन में कर्म बसी आत्माओं को भोग प्राश्चित बस अवश्य ही जाना पड़ता है। मानव योनि मतलब मानव योनि जो है, मानव योनि में कर्म के बसी हो करके जो लोग भोग प्राश्चित को भरा करते हैं और ये चला करता है, क्रम चला करता है, समय से उन्हें मानव का जीवन मिलता है। लेकिन यहाँ के संसार का जो मोहादि है वो उन्हें मुग्ध करके अनन्य योनियों की ओर ले जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हम सबको चाहिए कि हम सब कर्म कांड से, कर्म बंधन से छूटने का प्रयास करते रहें, ताकि प्रयास ही करना है, प्रयास के द्वारा हम ही आगे जा पाएंगे। इकट्ठे कोई नहीं जा सकता, ऐसा संभव नहीं है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी का ऐसा ही कथन है। भोग प्राश्चित समाप्त के पश्चात ही आत्मा आवागमन से छुटकारा पाती है। जब तक एक भी भोग रहेगा, मतलब एक भी पाप रहेगा, एक भी पुण्य रहेगा, ये नहीं कि पुण्य रहने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हमने दान दिया है, हमने धर्म पे चला हूँ, धर्म किया है, हमने कथा सुने हैं, रामायण सुने हैं, सत्संग सुने हैं, हमने मालाएं पहनी, हमने जप किए, हमने तप किए हैं और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। नहीं, ऐसे में मुक्ति नहीं मिलेगी, आवागमन का चक्र चलता रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन इतना है कि जब तक भोग और प्राश्चित मतलब लेन देन रूप का जो कर्म है, कुछ भी शेष रहने पर छुटकारा नहीं मिलेगा, अनन्य योनियों में जाना पड़ेगा। ऐसा ही ओम श्री पीर पैगंबर जी का कथन है। तो हम सबको चाहिए कि हम तुम ओम श्री पीर पैगंबर जी के ही शब्दों के अनुकूल हो करके और कर्म कांड से, कर्मों से परे क्या है, हम कैसे कर्मों से अलग हो सकते हैं, ये ओम श्री पीर पैगंबर जी के शब्दों के ही द्वारा मनन करके इस संसार रूपी भवजाल से छूट सकते हैं और आवागमन से छुटकारा ले सकते हैं। ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी की मर्जी और कृपा यही कहती है और इसीलिए कहती है कि तुम सबका कल्याण तभी हो पाएगा जब तुम कर्मों से परे हो जाओगे। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।